ये प्रीति है। प्रीति अब नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में पढ़ रही है। प्रीति कौन से ईयर में हो तुम भी? फोर्थ ईयर में अब हूँ। ये फोर्थ ईयर में हो गई है। जब हमारा इंस्टीट्यूट पहले वहाँ था त्याग हॉस्पिटल की साइड, तब ये उस स्कूल में आती थी। तो इसकी कुछ मैं पहले तो खास बात बताता हूँ प्रीति की। प्रीति 10th में आ गई थी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो मैंने इसको एक बार वापस भेजा। मैंने कहा नहीं अभी टाइम है, तुम 11th में आना। और 11th और 12th 2 साल काफ़ी है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। कहती नहीं मैं 10th में शुरू करूँगी। फिर मैंने इसको 11th का बोला। और सिंसियर और हार्ड वर्किंग जितने अभी तक बच्चे आए हैं ना, जो लॉ पढ़ने के लिए आए हैं, क्लैट पढ़ने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो शार्प, सिंसियर, हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा। क्योंकि संडे को भी छुट्टी होती थी तब भी ये बुक लेके आ जाते कि सर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बता दो कि मैं ये होमवर्क कर लूँ, एक्स्ट्रा मैं आ जाऊँगा 1 घंटा के लिए, आप मेरे को टाइम दे दो। एक बार मैंने इससे पूछा भी, बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई टीचर रोक के पूछे कि भाई इतना गोल के लिए आप ओरिएंटेड हो, क्या उसका रीज़न है, ठीक है, कि क्या कारण है कि भाई इतना अपने है कि भाई अपने को एग्ज़ाम करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि देखो हर चीज़ है ना, नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हार्ड वर्किंग कितने हो, ठीक है, सिंसियर कितने हो उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए पीछे कुछ रीजंस होने चाहिए। तो मैंने इससे पूछा बैठा के, मैंने कहा कि क्या ऐसे रीज़न है। क्योंकि देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सर 5 मिनट पहले छोड़ दो, 10 मिनट पहले छोड़ दो। तो प्रीति ऑपोजिट थी, ये भी करवा दो, हमारा बोर्ड शुरू हो जाएंगे, पेपर आ जाएगा +2 का, और उसमें दिक्कत ना आए हमें, तो आप पहले ही हमें ये पूरा ये भी करवा दो, संडे को भी क्लास रख लो, मॉक टेस्ट बढ़ा दो नंबर, जीके की मैगजीन। तो इसने मेरे को बताया रीज़न। इसने बोला कि मेरे पापा यहाँ पुलिस में है, तो वहाँ पे है ना जुडिशरी के काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जुडिशरी जो ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, सब कोई उनको सैल्यूट कर रहा है। तो उनको देख के मेरे को और ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि मैं भी जुडिशरी में जाऊँ। तो इसका मेन एम आगे जुडिशरी में जाने का ही है। अभी नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में पढ़ रही है। हम लोग प्रीति से क्लैट के बारे में कम पूछेंगे, लॉ स्कूल के बारे में पूछेंगे कि क्लैट का तो हमें पता है, ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है, ये सबको पता है। एनएलयू में प्रीति एक तो तुम्हें ये बताना है पहले कि भाई क्या लाइफ है, ठीक है। दूसरा, किस टाइप के कैसे कैसे बच्चे आते हैं, ठीक है। क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा है कि हर कोई जो बच्चा पेपर दे रहा है ना, जो टॉप 100 बच्चे हैं, यानी इसके कॉलेज में जो टॉप AIR 1 वाले हर 5 साल का बच्चा इनके कॉलेज में है। यानी इनका जो जूनियर होगा उसका भी AIR 1 आया है, उससे जो जूनियर है उसका भी AIR 1 आया है, उससे भी जो जूनियर है उसका भी AIR 1 आया ही है किसी ना किसी का। और दूसरी बात, सबसे पुराना लॉ स्कूल है इंडिया का। हर किसी का सपना बेंगलोर का ही है कि बेंगलोर जिसका हो गया उसकी लाइफ सबसे सही है, ठीक है। हम लोग प्रीति से पहले तो ये पूछेंगे कॉलेज के बारे में, कॉलेज में क्या क्लास की टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, और वो प्रीति से सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। तो मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ और स्टार्टिंग में ऑनलाइन था 1.5 ईयर और उसके बाद अभी ऑफलाइन चल रहा इनके है। टाइम कोरोना चल रहा था, जब इनका पेपर हुआ तब कोविड चल रहा था। वो क्लैट का पैटर्न है ना, मेरे को अभी भी ध्यान है कि पहले जब हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब क्लैट का पेपर 200 नंबर का था, ठीक है, 200 मार्क्स का था, और 2 घंटे का पेपर था। अब इनके पेपर में ऐसा पहली बार हुआ कि एक लैड ने बोल दिया कि 150 नंबर का पेपर होगा, और पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया, जैसे पैसेज बेस्ड वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए। तो ये इनको बड़ा वो लगा कि हम सर साल भर से तैयारी कर रहे थे, इन्होंने पैटर्न ही बदल दिया है। पर फिर भी इन्होंने वो नहीं खाई कि भाई कोई बात, वो पेपर एक्सटेंड हो रहा था, सितंबर में हुआ जो मई में होना था पेपर, ठीक है। और फिर इनको वो डिले हो गया कि कॉलेज भी लेट हो रहा है 1.5 साल। तो सर ने पहले पूछा कि लाइफ कैसी है। बेंगलोर में काफ़ी ही अच्छी है, जैसे बोलते हैं लाइवली लाइफ है। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत वेरियस बैकग्राउंड है। लाइक मेरे बैकग्राउंड से भी काफ़ी हैं, राजस्थान से तो मोस्ट ऑफ द बच्चे राजस्थान से ही हैं। उसके अलावा यूपी, बिहार, असम, नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो भी हैं, हिंदूज भी हैं। एक काफ़ी वेरियस बैकग्राउंड है। फाइनेंशियली बैकग्राउंड की बात करूँ तो भी काफ़ी हैं जो एकदम एक्सट्रीमली रिच हैं, जैसे असम के CM के जो अभी सन है वो है मेरा जूनियर। और लाइक काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे या PM के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके बेटे, या अगर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से भी काफ़ी हैं जिनकी फैमिली इनकम लाइक 1 लाख पर एनम है, जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। कुछ मेरे जैसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली और से हैं। टीचर्स वगैरह कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं? टीचर्स टीचर्स स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो। टीचर सिर्फ इस लेवल तक होंगे, मतलब क्लैट की कोचिंग तक ही तुम्हें स्ट्रिक्ट टीचर्स मिलेंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। तुम चाहे नहीं आ रहे हो 15 दिन, जैसे मैंने सर की एक वीडियो सुनी थी, सर बोले थे मैं 15 दिन नहीं गया, किसी का कॉल नहीं आया। सच में लिटरली किसी का कॉल नहीं आता है, बस मेल आ जाता है कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्टेज होने वाली है, अगर तुम्हारा ईयर बचाना है तो आ जाओ। डिपार्ट भी करते हैं? हाँ, इवन अगर तुम्हारा 1 आवर भी कम पड़ रहा है तो वो नहीं तुम्हें अलाउ करेंगे। तो बस वो मेल आएगा थ्रेटनिंग वाला कि अगर तुम्हें बचाना है तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं।
और जो इनके वीसी है ना, वो खुद नेचुरल लॉ स्कूल बेंगलोर के पास आउट है, यानी जो एनएलयू बेंगलोर के में पढ़े हैं, और उन्हें कोई वीसी बना दिया बाद में, जैसे वो रिक्रूटमेंट में, ठीक है। और मेरे को भी ध्यान है, जब मैं एक बार हमारा मूड कोर्ट था, तब मैं एनएलएस बेंगलोर गया। तो एनएलएस बेंगलोर में उस टाइम, इससे पहले वीसी कौन थे, इससे पहले उनका नाम मेरे को भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो वो इतने कुल टाइप के वीसी कि मैं विजय विक्रम, एक एनएलएस आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल मूड कोर्ट होता है, तो हम उस टाइम वहाँ गए। तो वो सर यूं ही मूव कर रहे थे, जैसे जो होता है ना गैलरी में, तो उन्होंने बुलाया कि आप कौन से लॉ स्कूल से हो, तो मैंने बताया सर मैं एनएलयू वहाँ से हूँ। कहता अच्छा, वहाँ पे जो वीसी ए के कोल थे वो भी मेरे दोस्त हैं, आओ तुम्हें मैथ्स दिखा के लाता हूँ। वो मैथ्स में खुद हमारे साथ है ना पपैया और फ्रूट्स खा रहे, और फिर बाद में हमें पता लगा ये खुद बंदा वीसी है यहाँ का, ठीक है। तो इतना सही, जैसे देख के मेरे को खुद को ही तब लगा, मैंने कहा यार हमारे खुद का जो एनएलयू का वीसी ना, उन्होंने हमसे कभी इतनी ढंग से बात नहीं की, जितना दूसरे वाले बेंगलोर वाले वीसी को तो कितना घमंड हो खुद को ही, ठीक है। तो इनसे जब इन नए वाले वीसी से तो मैं मिला नहीं, जो लास्ट वीसी थे वो तो ऐसे सुप्रीम की पूछो ही मत, ठीक है। और एक तो ये बताओ क्लास का क्या टाइमिंग रहता है। क्लास का टाइमिंग्स लाइक फिक्स नहीं रहता है, कभी 8 बजे भी बुला लेते हैं सुबह, कभी मोस्टली 9 बजे स्टार्ट होता है, और कभी रात को भी होता है कि 7 बजे तुम्हारी क्लास है, 7 से 8 या 6 से 7। और छुट्टी 7 छुट्टी ऐसा फिक्स नहीं है, लाइक कभी 9 से 5 होता है, कभी 9 से 7 होता है, कभी लाइक बीच में 3-4 घंटे का ब्रेक है, तो हेक्टिक रहता है स्टार्टिंग में। उसके बाद सही हो जाता है कि मिनिमम तुम्हें 6 घंटे की क्लासेस लगानी पड़ेंगी रोज़, या कभी 8 घंटे की भी हो जाएंगी, तो वो रहता है। उसके अलावा जैसे सर ने बोला लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, एकेडमिकली हेक्टिक है, बट उसके अलावा तुम्हें बहुत वेरियस बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे, एकदम इंटेलेक्चुअल, जैसे सर ने बोला AIR 1 to 100, तो उनकी थिंकिंग भी अलग होती है, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें, हम इन चीज़ों को ऐसे परसीव कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग वेरियस बैकग्राउंड से आए हैं, वेरियस कल्चर से आए हैं, तो वो अलग उनकी थिंकिंग होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत और ऐसे भी अच्छा है। बच्चे हैं, कोई जैसे इनको लगता है इनका तो क्लैट निकल नहीं सकता, और फिर हाँ लाइक जो मस्ती मारने में। हाँ ये वही है। जैसे हाँ वैसे लोग भी हैं हाँ, जिन्होंने मतलब अपने लास्ट कुछ दिनों में बहुत अच्छी मेहनत कर ली, और उसके बाद एनालिस्ट बैंगलोर निकाल लिया, उसके बाद भी वो स्ट्रगल करके अभी कर ही रहे हैं, तो जैसे ईयर लॉस का बताया और मैंने, तो इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस रोल है जैसे। काफ़ी है। लाइक इंग्लिश है तो सब कुछ है, और अगर नहीं है तो उसको आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जैसे मेरी इंग्लिश में बोलूँ तो मीडियम लेवल की थी, ना ज़्यादा अच्छी और ना ज़्यादा इतनी बुरी कि कहो कि स्ट्रगल कर रहे हो आप, बट मेरी इंग्लिश मीडियम लेवल की थी, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बाकी एफर्ट्स के साथ एक चीज सब्सटीट्यूट पता करो। क्या है ना, अपने सब भी है ना, जैसे जो राजस्थान वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है ना, वो उनका स्टैंडर्ड बहुत ही एक वो है, जैसे मान लो कि अपने कहने को तो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल हैं, क्योंकि टीचर भी हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने में वही चल रहा है, और अपने नॉर्मल भी तो बात कर रहे हैं ना। वैसे ही हमारे एनएलयू में भी ऐसा था, कई बच्चे झगड़ रहे हैं ना, वो भी ऐसे इंग्लिश में झगड़ रहे हैं। अब जो गुस्से में तो आदमी हिंदी में आ ही जाता ना या कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में आ गया, वो उसी में लड़कियां जैसे मान लो लड़ रही हैं, तो वो भी इंग्लिश में लड़ रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अच्छा एक प्रीति तुमसे ये भी पूछना था कि मान लो जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अब क्या है, जब अपने पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, तो लाइब्रेरी और उनके बारे में बताओ उनको कि कैसे बुक्स वगैरह। और जैसे हमारे टाइम में जब हम गए थे ना, तो रात को 3 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती थी शायद बेंगलोर की, उस टाइम ऐसा था, रात को 3 बजे तक आप बैठे हो लाइब्रेरी में। हाँ वो प्री कोविड जैसे बोलते हैं, हाँ, गोल्डन एरा था जब उस तीन टाइम 4 बजे तक खुली रहती थी पहले लाइब्रेरी, बट कोविड के बाद हमारे बैच के बाद अभी मैक्सिमम 12 बजे या अब 10 बजे करती है, लेकिन बट लाइब्रेरी की फोटो दिखाता हूँ मैं, मस्त बनी है एकदम। अच्छा हाँ। मैं गया भी था। नहीं बनने के बाद चले गए सर। नहीं नहीं, नए वाले नहीं, पुराने वाले में ही। ये वाली जो मेन बिल्डिंग है ना, ये लाइब्रेरी का ही है, ये वाली, है ना। अभी तो सर ये बहुत हाँ, चेंज कर दिया। ये इनका पूरा, ये लाइब्रेरी इतनी मस्त है ना यहाँ पे, कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या, नहीं ग्राउंड फ्लोर पे भी है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट पे, फ्लोर पे भी, अभी क्या। तो काफ़ी चेंज हो गया। और इनकी पता है कि वो भी थी, जैसे वहाँ पे कैंटीन है, उस टाइम है क्या, उस टाइम इन्होंने बुक्कट नाम से कैंटीन थी, उसमें हाँ 30 रुपए की कोल्ड कॉफी, एकदम रीजनेबल रेट्स, और वो वो अब भी खुली। रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट खोल दिया क्या उन्होंने, ये चीज़। मतलब एनलेस में नहीं, बैंगलोर। ठीक है। और जो तुम्हारी रूममेट वगैरह वो कहाँ से हैं बाकी सब बच्चे, जो साउथ के भी हैं। हाँ साउथ के काफ़ी हैं, मेरी अभी करंट रूममेट तो तमिलनाडु से है, तो वही है, काफ़ी अलग डिफरेंट स्टेट से तुम्हें कम्युनिकेट करने को मिलता है कि अलग अलग टाइप के लोग। अभी तो लाइब्रेरी का जैसे सर आपने टाइम पूछा, तो अभी तो इवन इफ लाइब्रेरी 10 बजे तक है, लेकिन आप कहीं भी घूमोगे, लाइक लिटरली कहीं भी घूमोगे तुम्हें लोग मिल जाएंगे पढ़ते हुए,
जो बुखड़ कैंटीन है या कहीं भी, वहाँ पे भी लोग रात को 3 बजे भी तुम जाओगे तो भी तुम्हें डिस्कस करते मिलेंगे, सीरियस डिस्कशन, कि इस रीडिंग में इस पॉइंट पे ऐसे सर ने बोला लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है, ये यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो काफ़ी है लाइक डिफरेंस। और एक चीज पता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो बुक्स तो सब जगह ही सेम है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोई अलग थोड़ी है बेंगलोर में। मेन क्या है कि जैसे मान लो अच्छे बच्चे जब जा रहे हैं ना एक जगह, तो अपने उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना सभी से, तो अपने को सोचने का भी तो अपना होता है ना, अपने व्यू पॉइंट जान रहे हैं। जो जैसे मान लो सपोज करो अपने 100 बच्चों की क्लास है, अब उसमें एक बच्चा है जो रेगुलर ढंग से पढ़ा है +2 तक, ठीक है, तो उसने जो अपने थॉट्स, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी है वो भी तो शेयर करेगा, और उसके सीखा हुआ अपने तुरंत अपने सीख जाएंगे 10 मिनट उसके साथ रह के ही, कि वो बात ही वही करेगा ना जो उन्हें सीख रखा है अपने ने जैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट माहौल का फर्क पड़ जाता है कि अपने जिनके साथ रह रहे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे एक एप्पल वाली कहानी अपने पढ़ी थी कि एक घटिया एप्पल है, ठीक है, वो उनके बीच में रहेगा वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, और एक अच्छा एप्पल जैसे मान लो सारे ही अच्छे हैं तो अपने वैसे सुधर जाएंगे, ठीक है। और वो भी मैं बताऊं तुम्हें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलोर में पढ़ाई पढ़ाई है, ठीक है, हर टाइप के बच्चे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ये भी होंगे सिगरेट पी रहे हैं, हर टाइप का नशा कर रहे हैं, ठीक है। इवन जब हम गए थे एनएलएस बेंगलोर में, तो हमें एक वो दिया परफॉर्मा, उसमें लिख रखा था कि इस शहर में यहाँ यहाँ बार है, अगर आपको पीनी है बाहर पियो पर अंदर मत आओ लेके, ठीक है। तो ऐसे वो पूरा एकदम चिल टाइप का है, वो शहर भी अच्छा है, नगर भाभी में वहाँ पे है। और ऐसा लगता है कि जैसे जब तुम जा रहे हो ना एनएलयू में, तो अपनी एक होती है ना हाँ कुछ कमियां भी बता दूं जो मेरे को लगी एनएलएस बेंगलोर की। जैसे मान लो अब अपने को जब अपने खासकर कोचिंग में है तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देते हैं कि बेंगलोर ऐसे है ऐसे है ऐसे है। जब मैं जाने लगा शहर में तो मैंने देखा यार जैसे गलियों में मोहल्ले में जा रहे हैं ना, वहीं पे आ गया बीच में ही, जैसे इंदिरा वाटिका के इधर ये बेंगलोर का एनएलएस है। सही में लिटरली कि अपने जा रहे हैं, वो कहेंगे अपने पूछ रहे हैं कि भैया एनएलएस बेंगलोर का है, कईयों को पता ही नहीं है वहाँ पे जो वहाँ रह रहे हैं आसपास, अपने तो सोचते हैं ना कि एनएलएस बेंगलोर तो ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर चीज़ कैंपस क्या सिटी में बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है, तो सिटी में बना हुआ है तो उतना बड़ा नहीं है कि जितना जैसे हो ना, जैसे मेरा वाला एनएलयू में 65 एकड़ था, ठीक है, पटियाला वाले में बहुत बड़ा है, तो वो क्या है एरिया कम है, तो वो जितने जो नए एनएलयूज बन रहे हैं उनको एरिया अच्छा दे रहा है गवर्नमेंट, पर एरिया मैटर नहीं करता। मेन मैटर क्या करता है कि लोग भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो पेड़ के नीचे भी बैठेंगे तब भी वो वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, और चाहे वो कहीं बैठे हों, ठीक है। अब दूसरी चीज़ तुम्हें को ये बतानी है कि तो अच्छा तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें इंटरेस्टिंग कौन सा लगा पढ़ाई में, जो सबसे तुम कह सकते हो कि यार ये सब्जेक्ट मुझे तो क्रिमिनल और फैमिली लॉ, बाकियों सीपीसी सीआरपीसी हो गए। हाँ सीपीसी सीआरपीसी हो गया, बट मुझे आईपीसी और फैमिली लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा क्योंकि वो टीचर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो कि वो अपने लाइव एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, और वो मतलब पापा के साथ भी एक्सपीरियंस में शेयर कर सकती हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस असल में आ रहे हैं। तो ठीक है। और एक चीज और जो कुल मिला के तुम लोगों को सबको सीखनी चाहिए, वो क्या है कि मॉक में नंबर कम आना, ज़्यादा आना, वो सब जब क्लैट में होना या नहीं होना वो तो अलग बात है। तुम ये 1 साल का ये प्रेशर हैंडल कर लोगे ना, उसके बाद आगे कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, फिर तुमको ये लगेगा कि असाइनमेंट्स लास्ट मोमेंट पे तुम कर रहे हो फिनिश, ठीक है, या कोई वो चीज़ कर रहे हो, कोई भी आगे वाली चीज़ें हैं, तो तुम्हें लगने लग जाएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार तुमने कंपटीशन निकाल दिया नेशनल लेवल का, ठीक है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट्स भी इनके कॉलेज में बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, जैसे लुथरा, ट्राई लीगल और ये अच्छी अच्छी लॉ फॉर्म से खुद आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक नाम मिल जाता है ना कि अपने को एनएलएस बेंगलोर का नाम मिल गया, ठीक है। प्लेसमेंट्स का मतलब क्या है बताओ रिद्धि। प्लेसमेंट्स का लाइक लॉ स्कूल में अगर मैं बोलूँ तो प्लेसमेंट्स लिटरली होती हैं कि जॉब्स, आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो और आपको जॉब मिल रही है। लॉ फॉर्म्स में ये होता है कि अब आपने जितना भी लीगल नॉलेज एक्वायर किया है 5 साल में, उसको आप अप्लाई कैसे करते हो केसेस में। जैसे 2 टाइप की प्लेसमेंट्स आती हैं, एक होती हैं लॉ फॉर्म्स जो सिर्फ जो कोर्ट केसेस होते हैं उसका बैकग्राउंड रिसर्च वर्क सारा वो डील करती हैं। उसके अलावा आती हैं कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स जो होती हैं लीगल काउंसिल्स, एज अ लीगल काउंसिल आपको अपॉइंट करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक। वो हमेशा केसेस नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब अगर उनको कोई कंप्लेंट आई है, कोई कंज्यूमर कंप्लेंट आई है जो कोर्ट तक जा रही है, आईसीआईसीआई और ये जो टाटा मोटर्स है ये सिर्फ अपनी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के साथ डील करती हैं। और जो लूथरा ट्राई लीगल जैसे सर ने बताया, वो एनी टाइप ऑफ अगर कोर्ट के केसेस आ रहे हैं, अब जैसे जो अडानी का केस हुआ था या जितने भी केसेस आ रहे हैं वो इन लॉ फर्म्स के पास जाएंगे। या ये जो मैरिज इक्वालिटी वाला केस है इसमें भी लॉ फर्म्स जुड़ी होती है, तो आपको उन पे काम करने को मिलता है। तो हाँ, सैलरी तो मिलेगी। प्लेसमेंट इज जॉब, तो जॉब में आपको सैलरी मिलती है, तो उसका पैकेज रहता है कि 16 लाख पर एनम या 18 लाख पर एक एनम। मेरे को ध्यान आया, अभी तुमने नया पैटर्न तो देख लिया ना, एक कोमल आना, कोमल का एक क्वेश्चन है, आओ तो सही, कोमल बोला क्वेश्चन पूछना है इससे पैसेज वाला। आओ आओ इधर तो आओ।
वो चलो मैं पूछ रहा था तुम्हारे भी आप में। कोमल का क्या क्वेश्चन है? कोमल कह रही है कि क्लैट का जो पेपर है ना वो पैसेज बेस पे कर दिया। प्रीति से हम पूछेंगे, अब जीके में इन्होंने पैसेज बेस में पैसेज में कुछ दे ही नहीं रहे, फिर पैसेज पूछ बना क्यों रहे हैं कि कौन सा ये क्लैट में नहीं, कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट? करंट अफेयर्स में ये कह रही है ये कह रही है वो पैसे दे क्यों नहीं है? जब वो सिर्फ उसका यही रीजन है। देखो वो पूरा पेपर ही पैसेज बेस कर दिया, वो आसपास की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे क्या पता कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी चौथी लाइन में मिल जाए, वैसे मिलेगा नहीं, नहीं तो तुम्हें मिलेगा, खुद ही करंट खुद ही अफेयर्स करना में तो है। नहीं मिलेगा। ठीक है। और वही प्रीति अभी थर्ड ईयर में होगी क्या? नहीं, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में हो चुकी है अभी, अभी 2 साल और पड़े हैं। ठीक है, फिर ये आर्टिस्ट बनी लगेगी। हाँ तो फोर्थ ईयर में स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, ये वाला। और इस सबसे अच्छी एक चीज़ और मैं बता दूं तुम्हें, जैसे मान लो जब हमारा मूड कोर्ट भी था ना उस टाइम भी, तो मूड कोर्ट में क्या है, जो जजेस वगैरह आ रखे हैं ना वो सब भी हाई कोर्ट के जजेस वगैरह उन्होंने बुला रखे हैं, तो उनसे अपने को देखने को मिलता है ना, तो अपने और सीख जाते हैं कि भाई उन्हीं के बच्चे एलुमनाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना। अब एनएलएस बेंगलोर का एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज में लगे हुए हैं, तुम उसमें अप्लाई करोगे वही तो सिलेक्ट करने वाले हैं ना, तो वो तुमको ही प्रेफरेंस देंगे। मान लो जैसे मान लो मैं एनएलयू पटियाला से पीएचडी कर रहा हूँ, अब मैं पास आउट हो गया, मैं कहीं इंटरव्यू में बैठा हूँ, कोई बच्चा आया हुआ एनएलयू पटियाला से ये पास आउट है, तो और दूसरा बच्चा कोई ज़्यादा होशियार हो, पर मैं एक मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा या अपने कॉलेज का ही है, ठीक है, तो अपने उसको बेनिफिट देंगे। तो एक एल्यूमनाई से अपने को ये फायदा होता है। ठीक है, दूसरी चीज पीयूष से भी अब तुम्हारा हो गया समय, और पीयूष आओ आओ इधर, पीयूष का भी यूट्यूब चैनल था चलो। और एक चीज और, लास्ट चीज प्रीति से पूछेंगे। प्रीति में ये भी था कि प्रीति ऐसे नहीं थी कि पढ़ाई पढ़ाई कर रही है, प्रीति ने ये भी था कि मैनेज भी कर रही है, जैसे पार्टी है, ठीक है, तो पार्टी में भी उतना एंजॉय कर रही है प्रीति, क्लैट के प्रिपरेशन में भी। ऐसे नहीं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सिर्फ जब एंजॉय करना है तो एंजॉय भी करना है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ सीखने वाली है, दोनों चीज़ की मिक्स करके रखो, ऐसे नहीं बोरिंग कर दिया, बिल्कुल टेंशन लेनी है, वो भी गलत है। जब एंजॉय करने की बात है तो एंजॉय भी पूरा करना है। ठीक है, और जब अपने को जैसे जहाँ जहाँ अपने को मौके मिल रहे हैं ना मस्ती मारने के, ठीक है, वहाँ वहाँ मस्ती भी मारनी है, और जहाँ जहाँ पढ़ाई करनी है वहाँ वहाँ पढ़ाई करनी है। और बिल्कुल नहीं डरना कि अपने पेपर में क्या रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसको सोचने से अपना कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को अपना दिमाग क्या है, अपने को डेविएट करने की कोशिश करता है अल्टीमेटली। ठीक है, और कुछ कोई सवाल तुम्हें? पॉलिटी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, क्लैट कैसे पढ़े? अब वही है, जैसे सर ने बोला टाइम मैनेज करना पड़ेगा। या ऑलरेडी होमवर्क छोड़ दें? नहीं है ये मैंने कहा नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं पूरी करूँगी। पूरी वेकेशन में पढ़ती थी, ठीक है, तो उसमें भी मैम इसको बताते थे कि तुम स्कूल में कम ध्यान दे रही हो, क्लैट में ज़्यादा ध्यान दे रही हो, है ना, और फिर भी ये मैनेज करते रही। उन्होंने बोला जरूरत ही नहीं 11th में, ये 11th में लग गई थी पढ़ने। ठीक है, तो वो तुम्हें मैनेज करना है, सब तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी इंपॉर्टेंस इसको अच्छे से। सही है, 11th में ज़्यादा दे दो, 11th के वैसे की बेटी से फेल होने की तो नौबत नहीं आती थोड़ा है। ऐसे भी है ना बच्चे कुछ कि जैसे मान लो जो टीचर खासकर कि भाई जैसे मान लो कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे, और क्योंकि हर कोई बच्चा टॉपर ही आता है अलग अलग जगह, वो अपने अलग अलग एटीट्यूड में रह रहे हैं, ऐसे भी हैं क्या बच्चे? हाँ, मतलब हर टाइप के अपने बच्चे हैं। कुछ ये हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया बट स्टिल वो हम्बल है, कुछ ये हैं कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनमें कुछ एटीट्यूड है कि हमने एनालिस्ट निकाल लिया तो बहुत कुछ है। सिटी कैसी है बेंगलोर लास्ट? बैंगलोर काफ़ी अच्छी सिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेदर तो मुझे यहाँ RCB के क्यों पता आती चल है? रहा था। आरसीबी टीम क्यों आती है? स्टिल फाइंडिंग इट। चलो ठीक है, ये प्रीति है। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो प्रीति पक्का जज बन जाएगी, तब इसका इंटरव्यू लेंगे। अभी लॉयर कहाँ बने, अभी 3rd ईयर में, 3 साल इसका कंप्लीट हुआ है, 4th ईयर 5th ईयर, 5 साल कंप्लीट होगा, फिर इसको डिग्री मिलेगी BA LLB ऑनर्स। अभी तो ये पढ़ रही है कॉलेज में प्लेसमेंट का मतलब क्या है कोमल? प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने जब कॉलेज से पढ़ाई की, फिर किसी कंपनी ने आपको रिक्रूट कर दिया ना, तो वो आप प्लेस्ड हो गए। ठीक है, अभी इंटर्नशिप करने आई है बीच में, 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, ट्राई सेमेस्टर होते हैं, तो इंटर्नशिप में किसी भी जैसे कंपनी के अंडर अपने को इंटर्नशिप करनी है, और ये तो इसको 10 मिनट के लिए अपने ने यहाँ बुलाया अभी। ठीक है, अब इसका प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तुम इससे पैसे मत मांगने लग जाए पार्टी की देगी ये जब इसका हो जाएगा, पर इसका मेन कॉर्पोरेट में जाने का मन नहीं है, इसका मेन मन है जुडिशरी में जाने का। ठीक है, शुरू से इसका क्लियर है। वो इसको क्या पता 15 दिन में आ जाएगा। ठीक है, इसको ये निकल गई अभी इस कहानियों से, वो क्लैट क्लूट का इसको याद थोड़ी है। वैसे वो क्लैट का पेपर होगी ना, तो उसी दिन पता लग जाएगा कि कितने पानी में अपने, वो आ जाएगी ओमार, हाँ उसमें वो भी आ जाएगा, अपने को पता लग जाएगा कि अपने हुआ है या नहीं हुआ।
अगर हुआ है तो बढ़िया नींद आएगी, नहीं हुआ तो भी नींद नहीं आएगी, नहीं हुआ तो भी नहीं आएगी। चलो आज का यहीं ख़त्म करते हैं अपन सेशन, नेक्स्ट टाइम अपन फिर नए पीयूष का रखेंगे। चलो ठीक है।